चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। किसी भी हम यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और ये है 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ एटम एट फेसेस प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर प्लस 1/4 इंटू नंबर ऑफ एटम एट एजेस। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने का। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम डिफरेंट यूनिट सेल में एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, एंड सेंटर और एच सेंटर में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं। तो इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी यूनिट सेल में किसी भी पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जैसे मैंने एक क्यूब बनाया है बड़ा सा, इसमें टोटल आपको कितने क्यूब दिख रहे होंगे? किसी को 4 दिख रहा होगा, किसी को 1 दिख रहा होगा, किसी को 8 दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम एक साइज के 8 क्यूब हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम एक साइज के 8 क्यूब है। वो 8 क्यूब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, आपको एक क्यूब ये दिखेगा ABCDEFGH, एक क्यूब ये हो गया ABCDEFGH। ABCDEFGH के बगल में क्यूब है, वो भी दिख रही हो आपको। ABCDEFGH के बगल में क्यूब है। ABCDEFGH के आगे एक क्यूब है। तो कितनी क्यूब हो गई? एक खुद ABCDEFGH हो गया, उसके बगल वाली दूसरी क्यूब होगी, उसकी आगे वाली तीसरी होगी, उसके आगे के बगल में एक और क्यूब है। टोटल कितनी क्यूब हो गई? 4। 1 2 3 4। इन 4 क्यूब के नीचे 4 क्यूब है। इन 4 क्यूब के नीचे 4 क्यूब है। ABCDEFGH के नीचे एक क्यूब है जो कि 5वीं क्यूब है, उसके नीचे वाले के आगे एक क्यूब है जो कि 6वीं क्यूब है, और उसके आगे वाले के बगल में क्यूब है जो कि 7वीं क्यूब है, और ABCDEFGH के जो नीचे है उसके बगल में क्यूब है जो 8वीं क्यूब है। तो टोटल कितने इसमें क्यूब है? 8 क्यूब है। अब इसी क्यूब को मैंने निकाल के बाहर कर दिया, इस क्यूब को निकाल के मैंने बाहर कर दिया, तो हमारा ये ABCDEFGH हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं F पॉइंट की बात करूं तो F पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये F पॉइंट क्या है? F पॉइंट कितने क्यूब में आता है? जो F पॉइंट है यहाँ पे, ये F पॉइंट कितने क्यूब में आता है? तो अगर मैं काउंट करूँ तो F पॉइंट आपका 8 क्यूब में आता है। F पॉइंट क्या आता है? 8 क्यूब में आता है। और F पॉइंट है क्या? ABCDEFGH का F जो है वो क्या है? कॉर्नर है। वो क्या है? कॉर्नर है। जैसे ABCDEFG सारे कॉर्नर है, तो F भी क्या है? कॉर्नर है। तो ये कॉर्नर जो है वो कितने क्यूब से में आता है? 8 क्यूब में। अगर कोई पार्टिकल, कोई एटम F पे प्रेजेंट होगा तो उसका कितना पोर्शन ABCDEFG में आएगा या किसी एक क्यूब में आएगा? तो F पॉइंट जो है आपका 8 क्यूब में है, तो किसी एक क्यूब में उसका पोर्शन कितना आएगा? 1/8। यानी हमें यह समझ में आया कि अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो उसका कितना पोर्शन उस क्यूब में आएगा? 1/8। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं फेस की, फेस ले लेता हूं BCFE या फिर BEFC। तो अगर BEFC फेस की बात करूं, हमारा जो फेस है, मैंने फेस ले लिया है BCFE, तो हमारा जो फेस है BCFE ये कितने क्यूब में है? तो हमारा BCFE जो फेस है वो दोनों क्यूब में है, एक ABCDEFGH में है और एक उसके बगल वाले में है। तो अगर कोई चीज़ BCFE वाले फेस पे होगी तो कितने क्यूब में बटेगी? 2 में। यानी हर एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 1/2। यानी कोई भी चीज़ अगर फेस पे है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है क्यूब में? 1/2। अगर मैं बात करूं एज की, कोई सा भी एज ले लेते हैं, हम ले लेते हैं GFH, हम एज ले लेते हैं GFH।
अब अगर जी एफ एच की बात करें तो ये एच कितने क्यूब में है, 4 में। एक खुद ए बी सी डी ई एफ जी एच में है, एक उसके आगे वालों में, और बचे हुए 2। तो किसी एक क्यूब में उसका कितना पोर्शन आएगा, 1/4। 1 बाय क्या आएगा, 4। और अगर मैं बात करूं, इतनी चीजें हो गई तो आपकी, सॉरी, कॉर्नर हो गया, फेस हो गया, एज हो गया। तो हमें ये समझ में आया कि अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो उस क्यूब में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। फेस पे है तो 1/2, एज पे है तो 1/4। अगर बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, बिल्कुल ए बी सी डी ई एफ जी एच के बीच में है, तो वो किसी क्यूब से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो केवल सिंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच में है, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, उसी क्यूब में। तो अगर कोई चीज़ बॉडी में है, बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड पे है, तो उसका कितना पोर्शन रहेगा, पूरा कंप्लीट 1, पूरा वो क्यूब में ही रहेगा। तो इसी चीज़ का यूज़ करके इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया है कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो उसका 1/8 पोर्शन उस क्यूब में है, अगर कोई फेस पे है तो 1/2 है, बॉडी के सेंटर में तो कंप्लीट उसी में है, और एजेस पे है तो 1/4। तो ये चीज़ आपको होप समझ में आई होगी कि अगर कोई चीज़ कॉर्नर पे है तो उसका 1/8 उस कॉर्नर में आता है, फेस पे है तो 1/2, एज पे आता है 1/4। इस चीज़ को हम याद कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे, और इस डायग्राम से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। चलिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। अब वीडियो को रोक के अपना नोट्स बनाते चलिए ताकि चीज़ों को आगे समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले निकालते हैं एससीसी में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो हमें मालूम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसे कहते हैं। इस केस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर्स पे। केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर पे। तो हमारा z क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1/8, और कितने कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, सभी कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर पे इंटू 8, प्लस फेसेस पे कोई पार्टिकल्स नहीं होता, कोई एटम नहीं होता, बॉडी के सेंटर में नहीं होता, एजेस में नहीं होता, तो बाकी आगे क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी अगर एससीसी में बात करें तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आएगा, 1। इसी तरह बीसीसी में निकालते हैं। तो बीसीसी ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं, क्यूब के कॉर्नर्स पे रहेंगे, साथ ही साथ बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। तो ये हमारे कॉर्नर्स पे हैं, सारे कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, साथ ही साथ कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे z इक्वल टू 1/8, सभी कॉर्नर्स पे हैं पार्टिकल्स, इंटू 8, प्लस कितने फेसेस पे हैं, फेसेस पे बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी के सेंटर में 1 है, तो ये हमारा टर्म 0 हो गया। बॉडी के सेंटर पे है 1 इंटू 1, प्लस एजेस पे भी नहीं है, तो हमारा कितना आ गया, ये 1 + 1 कितना आ गया, 2। यानी अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो वहाँ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आएगा, 2। तीसरा है एफसीसी, ये फर्स्ट हमारा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर निकालें तो एफसीसी ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो कॉर्नर्स पे हैं, साथ ही साथ सभी फेसेस पे हैं। तो सारे कॉर्नर्स पे हैं, क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ सभी फेसेस पे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट। तो यहाँ पे अगर हम z फार्मूला यूज करें तो z इक्वल टू 1/8 इंटू 8, प्लस सभी फेसेस में हैं, कितनी फेसेस हैं, 6, तो 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 1 + 3 कितना आएगा, 4। तो एफसीसी में कितना आया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, 4 आया। चौथा है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पे अगर निकाले हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल है जहाँ पे पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर्स पे रहते हैं, साथ ही साथ सभी एजेस पे, मतलब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सभी के सभी कॉर्नर्स पे हैं और सभी के सभी एजेस पे हैं। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 6, और टोटल कितने एजेस हैं, 12। तो यहाँ पे निकालें तो z इक्वल टू 1/8 इंटू 8, प्लस फेसेस पे एक भी नहीं है, बॉडी के सेंटर में एक भी पार्टिकल नहीं है, एजेस पे हैं, कितने एजेस हैं, 12, और एजेस पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 इंटू 12, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ गए, एज में 4। अब लास्ट में है हमारा, यहाँ पे मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, लास्ट में है हमारा
एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चौथा हो गया। पांचवा है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रहता है, पार्टिकल्स क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं, साथ ही साथ किसी दो अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट रहते हैं। वो अल्टरनेट फेस टॉप बॉटम भी हो सकता है, बैक फ्रंट भी हो सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है। तो ये हमारा है कॉर्नर्स और मैं टॉप बॉटम पे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 इंटू 8 सभी कॉर्नर पे है, प्लस फेसेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। और कितने फेसेस पे हैं, केवल 2 फेसेस पे। एफसीसी में क्या था 6 फेसेस पे थे, 6 के 6 फेसेस पे पार्टिकल प्रेजेंट थे। लेकिन एंड सेंटर में किसी दो अल्टरनेट फेस इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया 2। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसे हमें याद कर जाना है, बिल्कुल हमें निकालना भी आना चाहिए और हमें याद होना चाहिए बिल्कुल कि एचसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड की वैल्यू 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एज में 4 और एंड में 2। तो आप बिल्कुल याद कर जाएं, सिंपली चार्ट बना लें और उसको याद कर जाएं। एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड एच। एचसीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एंड में 2 और एज में 4। ये बिल्कुल याद कर देना। तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड की वैल्यू।